राशि वालों, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, किसी का बाप भी फोड़ नहीं सकता। दोस्तों, पाप का घड़ा किसका भरता है? शास्त्रों के अनुसार जब जुल्म की सारी हदें पार हो जाती है। लेकिन आपके मामले में कहानी उल्टी है। आपकी राशि स्वामी शनिदेव और कर्मों का हिसाब रखने वाले धर्मराज चित्रगुप्त दोनों ने मिलकर आपकी कर्म कुंडली खोली है। और उन्होंने पाया कि आपका घड़ा आपके पापों से नहीं बल्कि आपके पुण्य कर्मों से लबालब भर चुका है, जिसे दुनिया ने हमेशा आपका पाप समझा। आपका पाप ये था कि आपने खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाया। आपका पाप ये था कि आपने धोखा खाकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपका पाप ये था कि आपने हर जुल्म चुपचाप सह लिया। और अब ब्रह्मांड ने फैसला किया है कि आपके इन्हीं पापों का घड़ा एक ऐसा अक्षय पुण्य कलश बन चुका है जो अब कभी खाली नहीं होगा और जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये इतनी बड़ी खुशखबरी इसीलिए है क्योंकि ये घड़ा आपके जीवन के 3 सबसे बड़े अभावों को हमेशा के लिए भरने वाला है। सबसे पहले, आपके पैसे का अभाव। इस घड़े से अब दौलत की ऐसी धारा बहेगी जो कभी सूखेगी नहीं। आपके सारे कर्ज, आपकी सारी मजबूरियां इस धारा में बह जाएगी। आपके पास इतना धन आएगा कि आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान की गरीबी को मिटा देंगे। ये दौलत आपसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि ये आपके पुण्य की कमाई है। दूसरा, आपके सम्मान का अभाव। जिन लोगों ने आपको गिरा हुआ, हारा हुआ और बदनसीब समझा था, अब वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपको अपने काम में वो पद और समाज में वो इज्जत मिलेगी जिसके आप असली हकदार हैं। आपके दुश्मन आपके सामने आने से भी डरेंगे क्योंकि अब आपका ऑरा ही इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तो बोलिए, आपके सम्मान के घड़े को कोई फोड़ सकता है क्या? और तीसरा और सबसे बड़ा, आपके पारिवारिक सुख का अभाव। ये पुण्य का घड़ा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरा है। आपके बच्चों को वो सफलता मिलेगी जो आपको कभी नहीं मिली। आपके घर में वो शांति और प्रेम होगा जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे। आपका खानदान अब आपके नाम से जाना जाएगा। जब कर्मों का फल इतना मीठा है कि वो पीढ़ियों की किस्मत बदल दे, तो उसे कोई कैसे तोड़ सकता है? इस अक्षय पुण्य कलश का सम्मान करने और इसकी शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक छोटा सा काम जरूर करें। जब आपको इस योग का पहला बड़ा फल मिले, चाहे वो पैसा हो या सम्मान, तो एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा या कलश लेना, उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज या सिक्के भरना, उसे किसी जरूरतमंद को या मंदिर में दान कर देना। आपका पुण्य का घड़ा हमेशा भरता रहेगा।